आज वैदिक काल का हमारा अंतिम टॉपिक है और आज हम वैदिक काल को समाप्त करेंगे। तो आज हम सबसे पहले वैदिक काल के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण को ही देख लीजिए। तो पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता है वो महिदास है। महिदास। तो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास है। महिदास के माता का नाम इतरा था और इतरा के नाम से ही ये ब्राह्मण का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा। तो किसके नाम पे ऐतरेय ब्राह्मण है? तो ये इतरा के नाम पे। और इतरा कौन था? तो इतरा महिदास की माँ थी और इसी के नाम से इस ब्राह्मण को ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है। अब देखिए, पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया जाता है ऐतरेय ब्राह्मण में। इसको हमने पहले भी पढ़ा था जब हम वैदिककालीन सामाजिक जीवन पढ़ा था, तो स्त्रियों के दशा में। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी जो ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में था। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण को कहा जाता है सबसे बड़ा ब्राह्मण। और किस ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो स्त्री को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में इसे अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार याज्ञवल्क्य है। इसके संकलनकर्ता या रचनाकार महिदास और इसके संकलनकर्ता या रचनाकार याज्ञवल्क्य है। तो ये शतपथ ब्राह्मण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण था। अब देखिए, मुंडकोप उपनिषद, इसे अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अब सबसे बड़ा उपनिषद पूछें, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। लाइन में लगा है बृहद, बृहद मतलब बड़ा, यानी सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, इसे क्या कहा जाता है? सबसे छोटा उपनिषद। और सत्यम शिवम सुंदरम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सत्य शिवम सुंदरम जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। या सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद है। अब देखिए, सबसे पुराना उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद किसे माना जाता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। सबसे बड़ा कौन? बृहदारण्यक। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद और सबसे पुराना प्राचीनतम पूछे तो छांदोग्य उपनिषद। अब मनुस्मृति के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पुराना स्मृति किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। देखिए, प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य या वायु पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य या वायु पुराण को ही सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। तो यहाँ पे हम वैदिक साहित्य के बारे में जाने हैं, लेकिन जो इधर का पार्ट है, ये आधा इधर, वेदांग, उपवेद और महाकाव्य, यह वैदिक सभ्यता का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन वैदिक सभ्यता का पार्ट है, वहाँ पे दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा वेदांग। तो वेदांग वैदिक सभ्यता का पार्ट नहीं है। वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है, लेकिन वेदांग नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन दे देगा वेद। तो वेद है, उपनिषद भी है, अरण्यक भी है, और चौथा दे देगा वेदांग नहीं है। तो ये वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। हालांकि हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वेदांग हो या उपवेद हो या महाकाव्य हो, यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, वेदांग कितने हैं? तो ये 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लेकिन ये तो सिंपल है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का संबंध या इसका सूचक मानव के किस अंग के साथ किया जाता है? तो शिक्षा का संबंध नाक से है, मानव के नाक से। कल्प का संबंध तो ये
मानव के हाथ से है। व्याकरण का संबंध तो ये मुंह से है। निरुक्त का संबंध कान से। छंद का संबंध पैर से। और ज्योतिष का संबंध आँख से। तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और 6 का संबंध, शिक्षा का संबंध नाक से, कल्प का संबंध हाथ से, व्याकरण का मुंह से, निरुक्त का कान से, छंद का पैर से और ज्योतिष का आँख है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं? 2, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की रचना यहाँ पे वाल्मीकि और महाभारत की रचना वेद व्यास, ये तो सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राचीनतम महाकाव्य कौन है, रामायण या महाभारत? तो प्राचीनतम पूछा जाए तो प्राचीनतम रामायण है। प्राचीनतम महाकाव्य रामायण। और सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा महाकाव्य, तो बड़ा कौन सा होगा? ये महाभारत होगा। सबसे पुराना पूछे तो रामायण और सबसे बड़ा पूछे तो महाभारत। अब देखिए रामायण, रामायण में कितने मंत्र या स्तुति है? तो इसमें लगभग 24,000 मंत्र या स्तुति है। और वही महाभारत की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक है। तो सबसे बड़ा होगा ये। यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक और यहाँ पे लगभग 24,000 के आसपास मंत्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए रामायण, रामायण का जो तमिल में अनुवाद है ये किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रामायण का तमिल में अनुवाद कंबन ऋषि के द्वारा किया गया है। कंबन ऋषि, जिसका नाम क्या है? तो इसका तमिल में नाम रामायणम है। रामायण का ही तमिल में क्या नाम है? रामायणम। और तमिल में अनुवाद कौन किया था? तो ये कंबन ऋषि किया था। अब बांग्ला, बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? तो बांग्ला में अनुवाद कृत्तिवास किया था। बांग्ला में किसके द्वारा अनुवाद? तो कृत्तिवास द्वारा। और बंगाल में जो रामायण का जो बांग्ला ट्रांसलेट किया हुआ है जो ग्रंथ है उसको बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। यानी रामायण को ही बंगाल का बाइबिल कहा जाता है, जो रामायण बांग्ला में ट्रांसलेट किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो कृत्तिवास के द्वारा किया गया है। अब मलयालम, मलयालम में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? तो मलयालम में रामास्वामी नायंकर के द्वारा मलयालम में इसका ट्रांसलेट किया गया है। मलयालम में इसका अनुवाद रामास्वामी नायंकर के द्वारा किया गया है। और मलयालम में इसका नाम क्या है? तो मलयालम में इसका नाम है सच्ची रामायण। रामायण का ही मलयालम में क्या नाम है? सच्ची रामायण। और मलयालम में किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? तो रामास्वामी नायंकर के द्वारा अनुवाद किया गया है। अब महाभारत पे आते हैं। तो वेद व्यास द्वारा संकलित है, सबसे बड़ा महाकाव्य है और लगभग इसमें 1 लाख श्लोक है। और देखिए जब इसमें पहले कम श्लोक था, जब इसमें लगभग 8800 श्लोक था, तो महाभारत को हम लोग जय संहिता कहते थे। ये तीनों, जय संहिता, भारत, दोनों महाभारत का ही नाम है। तो जब इसमें कम श्लोक हुआ करता था, कितना? तो 8800 श्लोक। जब महाभारत में कम श्लोक हुआ करता था तो इसे हम जय संहिता कहते थे। जब श्लोक बढ़ा, यानी कितना हुआ? 24,000, तो इसे क्या कहने लगे? भारत। 8800 श्लोक है तो जय संहिता, 24,000 श्लोक है तो भारत, और जब 1 लाख श्लोक हो गया तो ये महाभारत बन गया। अब इसका अनुवाद देखते हैं। तो तमिल में अनुवाद किसने किया है? तो महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुंद, देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा है, तमिल है, पेरुंदेवनार, पेरुंदेवनार। तो महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया है? तो ये पेरुंदेवनार ने किया है। और बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? तो काशीराम। तो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो काशीराम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हमने वेदांग के बारे में पढ़ा, महाभाग्य के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ उपवेद के बारे में समझते हैं। उपवेद, उपवेद कितने हैं? यानी वेद 4, तो चारों के एक एक उपवेद। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ये आयुर्वेद। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये ऋग्वेद का। धनुर्वेद ये किसका उपवेद है? तो ये यजुर्वेद का। गंधर्व वेद है किसका उपवेद है? तो ये सामवेद का। और शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चारों का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है उपवेद से। और आयुर्वेद, आयुर्वेद में क्या है? तो आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधित, चिकित्सा से संबंध रखता है। धनुर्वेद में क्या है? तो इसमें युद्ध से संबंधित, इसका संबंध युद्ध से है। और गंधर्ववेद, गंधर्ववेद में संगीत, नृत्य। और शिल्पवेद में क्या है? तो शिल्प कला है। तो यहाँ पे हमने
वैदिक काल को ख़त्म किया है। मैं फिर से बता देता हूँ कि वैदिक सभ्यता का ये हिस्सा है, लेकिन वेदांग, महाकाव्य और उपवेद ये सब वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ा था तो हम यहीं पे इसको देख लिए हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा।